नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी 147 पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, साइंस फॉर ऑल एग्जाम्स की ये सीरीज चला रहा हूं मैं, और स्पेशली रेलवे के लिए तो बहुत ज़्यादा काम की है। प्रश्न संख्या 1 है दोस्तों, सार्वभौमिक गुरुत्वीय स्थिरांक का मान क्या होता है। तो दोस्तों, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो मान होता है वो होता है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो पहला जो है आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अगर अपन, 78 किलोग्राम के एक व्यक्ति का चांद पर वजन क्या होगा। दोस्तों, चांद पर वजन की बात कर रहे हैं, जिसके लिए आपको इसने दिया गया है क्या, चांद पर वजन की बात कर रहा है, और जी का मान आपको दे रखा है कितना, 1.63 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों, अपन ये जानते हैं कि आपके पास दोस्तों एम यानी कि जिस इंसान का ज्ञात करना है वजन, उसका मास दे रखा है आपको 78 किलोग्राम, और आपको क्या दिया गया है, जी का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, जी का मान दिया हुआ आपको 1.63, और आपको निकालना है क्या है दोस्तों, चांद पर इसका वजन निकालना है। आप जानते हो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वेट का फॉर्मूला होता है एम इंटू जी, यानी कि द्रव्यमान गुणा ग्रेविटी। अब m का मान आपके पास है, g का मान आपके पास है, जब आप लोग 78 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 1.63 से, यानी कि 78 मल्टीप्लाई बाई क्या करोगे, 1.63 जब आप करोगे तो आपके पास क्या आंसर आना चाहिए दोस्तों, लगभग 127.14 न्यूटन क्या आ जाएगा आपके पास, चांद पर वजन आ जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों कि चांद पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है, ग्रेविटी ऑन मून, बराबर होती है 1/6 अगर पृथ्वी की ग्रेविटी का 1/6 निकाल लेंगे, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, तो यानी कि किसी इंसान का वजन जो चांद पर है वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना होगा। अगले प्रश्न की बात करें, इससे पहले अपन कुछ और प्रश्न लेते हैं जो थोड़े ठीक ठाक हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बारे में, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बराबर 1/6 गुणा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आएगा। अगले प्रश्न की बात करें, पृथ्वी का पलायन वेग। अब दोस्तों, ये पलायन वेग क्या होता है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पलायन वेग का मतलब क्या होता है। पलायन वेग होता क्या है दोस्तों, पलायन वेग कहें या फिर कहें अपन क्या, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि आप किसी, ये आपकी पृथ्वी है, आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर इतनी स्पीड से फेंक रहे हो ये कि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जा रही है, उसको अपन क्या कहते हैं, पलायन वेग, जो अर्थ के लिए होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर वस्तु का वजन अधिकतम होता है। दोस्तों, एक्चुअल में आपको मैं बताऊं, ये हमारी पृथ्वी जो है दोस्तों लगभग अंडाकार होती है, इस प्रकार से मान सकते हो। अब ये अर्थ का सेंटर है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है m इंटू जी, m इंटू जी, या मैं ये कह सकता हूं कि W यानी कि भार जो है वो समानुपाती है किसके, इसके द्रव्यमान के, ठीक है। या मैं कह सकता हूं कि भार जो है वो समानुपाती है किसके, ग्रेविटी के, ठीक है। अब ये जो जी है, ये जो जी है ना, ये जी क्या है दोस्तों, ये आपका गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि जिस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा होगा वहां आपका वजन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब अक्ष की बात करें या फिर ध्रुवों की बात करें, या अपन ये कह सकते हो दोस्तों
एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ m1 वस्तु का द्रव्यमान और पृथ्वी का द्रव्यमान है, डी उसकी दूरी है। अब ये बताओ इस केंद्र से यहाँ की दूरी ज्यादा होगी या फिर यहाँ की दूरी ज्यादा होगी। ठीक है, तो दोस्तों ध्रुवों पर जो है ना, ध्रुवों पर अधिकतम होता है क्या, गुरुत्वीय त्वरण का मान या गुरुत्वाकर्षण का मान। तो जहां पर दूरी कम होगी, दूरी यहाँ कम होगी, तो यहाँ पर इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्यादा होगा, यानी कि वजन भी कहाँ पर ज्यादा होगा, ध्रुवों पर। हमेशा जो वजन होता है या भार होता है वो ज्यादा कहाँ होता है, वो हमेशा कहाँ होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है, भूमध्य रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है। बिल्कुल भैया, ध्रुवों पर ही अधिक होता है, भूमध्य रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर कम होता है, ये गलत है। दक्षिण ध्रुव से कंपेयर नहीं करेंगे, उत्तरी ध्रुव से भी कंपेयर नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जी यानी कि कैपिटल जी, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक की एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्योंकि आपको क्या होता है, देखो एफ बराबर क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर आप इस g का मान निकालोगे तो g का मान क्या आ जाएगा बताओ, f मल्टीप्लाई डी अपॉन में क्या m1 m2। f का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बोल सकता हूं, बल का मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर, m1 m2 भार, न्यूटन इंटू मीटर होता है किसका मात्रक, बल का मात्रक, d का मात्रक m आ गया मीटर, और 2m है तो kg स्क्वायर बोल सकते हो। तो क्या बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, सही आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब कोई चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर का क्या बदलता है, क्या नहीं बदलता। आपको दोस्तों पहले बता दूं मैं, एक तो होता है आपका वेट और एक होता है आपका क्या, मास। वेट को अपन क्या बोलते हैं, वजन या फिर भार। मास को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, मास को अपन बोलते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान। हमेशा दोस्तों भार जो है ना वो कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान कैसा होता है दोस्तों, द्रव्यमान रहता है अपरिवर्तित, अपरिवर्तित। और भार कैसा होता है, इट्स डिपेंड ऑन ग्रेविटी, डिपेंड ऑन ग्रेविटी। तो दोस्तों द्रव्यमान जो है ना, चांद पर जाओगे तो आपका द्रव्यमान उतना ही रहेगा, ये कभी भी नहीं बदलेगा। भार कम हो जाता है और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। भार अपरिवर्तित रहता है, ये गलत है। द्रव्यमान और भार दोनों ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भार कम हो जाएगा क्योंकि आपको ये पता है मून के ऊपर पृथ्वी का 1/6 गुना क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। तो भार भी क्या हो जाएगा उसका, कम, और द्रव्यमान सेम रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर का वजन क्या होता है, पृथ्वी की हर सतह पर समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा पर अधिकतम नहीं होता है, मैदानी और पहाड़ी इलाकों की बात नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से गुरुत्वाकर्षण बल का सही सूत्र ज्ञात करो। दोस्तों F प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, यानी कि किसी वस्तु पर लगने वाला भार उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। और यही लगने वाला जो भार है ये उनकी दूरी के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, दोनों को मिलाएंगे तो हमें मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, जी m1 m2 अपॉन क्या, डी स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उस बल का नाम क्या है जिसके द्वारा पृथ्वी सब अब कुछ अपनी ओर खींचती है। उसका नाम है दोस्तों क्या, गुरुत्वाकर्षण। बच्चा बच्चा जानता है। जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्व के कारण त्वरण क्या है,
दोस्तों जी बराबर होता है क्या, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी एम अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर। एक लिफ्ट में एक व्यक्ति का अधिकतम वजन होगा जब लिफ्ट तेजी से ऊपर की ओर जा रही है या फिर लिफ्ट तेजी से नीचे की ओर आ रही है। लिफ्ट स्वतंत्र गति से, दोस्तों लिफ्ट की तीन कंडीशन होती है। मान लो कोई लिफ्ट है, ये या तो एक समान वेग से नीचे आए, या फिर एक समान वेग से ऊपर आए, या फिर रुकी हो। तीनों ही कंडीशन में इसके अंदर व्यक्ति का भार या फिर वजन अपरिवर्तित होगा। लेकिन दोस्तों यही लिफ्ट अगर त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो वजन क्या होगा, वजन या फिर मैं क्या कहूं कि भार जो है ना वो हो जाएगा क्या दोस्तों, भार होगा ज्यादा। अगर त्वरण के साथ नीचे आ रही हो तो भार क्या हो जाएगा, कम। अगर त्वरण है इसके अंदर तब की बात है, अगर त्वरण नहीं है तो कोई चेंज नहीं होगा। अधिकतम कब होगा, जब तेजी से ऊपर की ओर त्वरित होती है तब अधिक होता है, नीचे की ओर में कम होगा वजन। स्वतंत्र रूप से नीचे गिरेगी ना दोस्तों तो उस व्यक्ति को क्या अनुभव होगा आप बताना मुझे, ठीक है। उसको अनुभव होगा क्या, भारहीनता, यानी कि उसे अपना भार ही महसूस नहीं होगा। अगला प्रश्न है, स्तंभों का मिलान करें। जी का अधिकतम मान ध्रुवों पर होता है, जी का न्यूनतम मान भूमध्य रेखाओं पर होता है, जी का मान शून्य पृथ्वी के केंद्र पर होता है, और जी का मूल 1/6 मान चंद्रमा पर होता है। ये आपको मैंने बता रखा है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी के मान का प्रयोगात्मक रूप से निर्धारण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, यानी कि जी का मान सबसे पहले किसने दिया। दोस्तों जी का मान जो सबसे पहले दिया वो दिया था हेनरी कैवेंडिश ने। इसके अलावा दोस्तों हेनरी कैवेंडिश ने और क्या किया था, हाइड्रोजन की खोज आपसे पूछ ले कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो दोस्तों हाइड्रोजन की खोज भी हेनरी कैवेंडिश ने ही की थी, ठीक है। केपलर ने क्या किया था बताओ दोस्तों, केपलर ने दिए थे आपको ग्रहों की गति के नियम। क्या दिए थे दोस्तों, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे दोस्तों, ये दिए थे केपलर ने। आइजैक न्यूटन ने क्या दिया था बताओ, गुरुत्वाकर्षण के बारे में किसने बताया था, आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। और फ्रीडल ने क्या बताया था दोस्तों, इसने क्वांटम थ्योरी बताई थी, इसने बताई थी क्वांटम थ्योरी, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, तो आपको पता है दोस्तों पृथ्वी का जो केंद्र है, सेंटर ऑफ द अर्थ, उसके ऊपर किसी प्रकार का गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, कौन सा कथन सही है, इसको छोड़ो अभी आप। अगला प्रश्न है दोस्तों, विज्ञान में किसी वस्तु को धकेलने या खींचने को क्या कहा जाता है, दोस्तों बल लगाना कहा जाता है, किसी वस्तु को खींचना या फिर धकेलना। अगला प्रश्न है, किस स्थिति में अधिकतम बल की आवश्यकता होगी। दो कंडीशन आपको दे रखी है दोस्तों, ज्यादा बल का महसूस या बल का अनुभव आपको कहां पर होगा दोस्तों, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की गति से 6 किलोग्राम का द्रव्यमान त्वरित हो रहा है, या फिर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की गति से 9 किलोग्राम का द्रव्यमान त्वरित हो रहा है। दोस्तों आप ये जानते हो बल F बराबर क्या होता है बताओ दोस्तों, F का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। F बराबर होता है m इंटू ए। m पहली कंडीशन के अंदर m का मान क्या दे रखा आपको 6 और a का मान दे रखा आपको कितना 3, तो 18 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका, या न्यूटन मीटर आपका क्या आ जाएगा, भार। दूसरी कंडीशन की बात करें तो 9 दूनी 18 आ जाएगा, इसमें भी 18 आ रहा है, इसमें भी कितना आ रहा है 18। दोस्तों दोनों ही कंडीशन में कैसा आएगा, समान होगा। कैसा होगा, समान होगा। अगला प्रश्न है, यदि 60 किलोग्राम वजन का एक आदमी 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से चल रहा है तो संवेग क्या होगा। दोस्तों संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर m इंटू वी। m इंटू वी, m क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट का मास होता है,
v उसकी वेलोसिटी होती है और p होता है उसका संवेग। m का मान आपको 60 दे रखा है और v का मान 2 दे रखा है, तो यानी कि 120 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु विराम अवस्था से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित होती है। आपको ए का मान दे रखा है कितना दोस्तों, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोस्तों आपको एम का मान कितना दे रखा है बताओ, 10 किलोग्राम। कितना किलोग्राम, 10 किलोग्राम। और टी का मान दे रखा है आपको कितना, 10 सेकंड। ठीक है, आपको गति के 3 समीकरण आने चाहिए। ये पूछ रहा है कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी का फॉर्मूला कौन से समीकरण से निकालते हैं, एस बराबर क्या होता है बताओ दोस्तों। एस बराबर होता है आपके पास यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का मान आपको निकालना है। यू का मान आपको क्या दे रखा है दोस्तों, प्रारंभ में वस्तु विरामावस्था में है, और यू क्या होता है, प्रारंभिक वेग, और v क्या होता है, अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग का मान 0 आएगा, u का मान क्या आएगा 0, तो t भी 0 हो जाएगा, प्लस 1/2। a का मान आपको दे रखा है कितना दोस्तों, 3, और 10 सेकंड दे रखा है, 10 का वर्ग हो जाएगा। 100 और 300, 300/2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 150 मीटर आपकी क्या हो जाएगी, उसकी चली गई दूरी। दोस्तों अगला प्रश्न है, बारिश की बूंदों का आकार किसके कारण गोल होता है। तो दोस्तों पृष्ठ तनाव, गुरुत्वाकर्षण, श्यानता या फिर वायुमंडलीय दाब। दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें कैसी होती है, गोल आकार की होती है। अगला प्रश्न है, जमीन पर घूमने वाली गेंद धीमे धीमे धीमी हो जाती है और आखिर में यह रुक जाती है। प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है ये क्यों रुक जाती है। तो दोस्तों जो गेंद है वो पृथ्वी की सतह से संपर्क में चलेगी, तो इन दोनों सतहों के बीच में दोस्तों एक बल काम करेगा, और उस बल को अपन क्या कहते हैं पता है आपको। यहाँ पर एक बल काम करेगा, इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं अपन घर्षण बल। एक बात और ध्यान रखना, घर्षण बल जो होता है हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। कहाँ लगता है, गति के विपरीत दिशा में काम करता है। अगला प्रश्न है, यदि वस्तु पर लगाया गया बल इसकी गति की दिशा में है तो वस्तु क्या करेगी, लगाया गया बल गति की दिशा में है तो गति क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी, रुक जाएगी, कम हो जाएगी, कोई प्रभाव नहीं हो, गति बढ़ जाएगी दोस्तों। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करती है। दोस्तों वॉशिंग मशीन जो है ना वो केंद्रीय परासरण के सिद्धांत पर काम करती है, और केंद्रीय परासरण को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप बताओगे मुझे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगला प्रश्न है, एक शरीर को बैलेंस करने के लिए संतुलित बल के तहत माना जाता है जब शरीर पर कार्यरत परिणामी बल कैसा होगा दोस्तों, 0 होगा। यानी कि ओवरऑल जो फोर्स है आपके पास वो कैसा होना चाहिए, अगर 0 बल लग रहा है तो आपका शरीर किस में माना जाएगा, संतुलन के अंदर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 किलोग्राम की किसी वस्तु पर अगर 8 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में उसका त्वरण ज्ञात करो। दोस्तों F बराबर क्या होता है मुझे बताओ, ma होता है। F का मान कितना दे रखा है आपको, 8 बराबर m का मान कितना दे रखा है, 2 किलोग्राम। त्वरण का मान आपको ज्ञात करना है, a का मान 8/2 यानी कि 4 मीटर प्रति क्या आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, सही आंसर। अगला प्रश्न है, यदि द्रव्यमान 5 किलोग्राम, त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो बल का मान ज्ञात करो। बच्चा जानता है दोस्तों F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। F बराबर क्या होता है, m इंटू ए।
m का मान आपको दे रखा है 5, a का मान आपको दे रखा है 5, 25 न्यूटन क्या आ जाएगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी बल के प्रयोग के कारण एक 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का त्वरण 5 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ जाता है। इस बल के परिमाण की गणना करो। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आपको सबसे पहले त्वरण निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? त्वरण। तो हम त्वरण की ही बात करते हैं। a बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो यहां से v माइनस यू यानी कि 20 माइनस 10, 10 बटे समय है 5, यानी कि कितना आ जाएगा 10 बटे 5 यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका a का मान आ गया। अब F बराबर क्या होता है दोस्तों? F बराबर होता है m इंटू ए। m का मान आपको दे रखा है 3 किलोग्राम की है, 2 ये है, 6 न्यूटन आपका क्या आ जाएगा इसके लगने वाला बल। अगला प्रश्न है दोस्तों, बल को और के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। F बराबर क्या होता है दोस्तों? m इंटू ए, यानी कि बल को द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, ये गतिज ऊर्जा वाले प्रश्न आ गए मेरे ख्याल से, आगे है ना? नहीं, बल वाले ही मिक्स में चल रहे हैं सारे प्रश्न अभी तक। कोई ना, कहाँ थे अपन लोग? तो दोस्तों आज के लिए अपन इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग चाहे एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर साइंस कहीं आ रही है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो या फिर मैं कहूँ कि ये जो कंटिन्यू वीडियो आ रहे हैं आगे तक देखना चाहिए। ये जो प्रश्न है दोस्तों सभी एग्जाम्स में पहले पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है? तो इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, हमें क्या सुधार की गुंजाइश है राय ज़रूर दीजिएगा। गुड बाय दोस्तों।